जो भी हो रहा है कि बलूचिस्तान में ये जो इंडिया के झंडे लहराए जा रहे हैं, ये इनका पीछे साथ दे कौन रहा है? क्या दे रहा है? यही तो पहले भी हमने देखा है कि न्यूज़ में सुना था कि कुलभूषण यादव था जो हमारा बलूचिस्तान से एजेंट पकड़ा गया और वो इंडिया से आया था। लेकिन हम उसको प्रूफ तो नहीं कर पाए थे कि वो एजेंट है और वो यहाँ बलूचिस्तान को भड़काने आया था। लेकिन अगर देखा जाए तो अब ईरान भी है, ईरान की भी हेल्प ली जा रही है इस चीज़ में, वो इससे आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और वहाँ पर क्या नाम है, बलूचिस्तान क्योंकि बहुत बड़ा ज़ख़ीरा वाला मुल्क है, वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो लोग क्या चाहते हैं, इंडिया की तो साजिश यही है कि हम किसी ना किसी तरह उस पर कब्जा कर लें या फिर उसको नुकसान पहुँचाए। अब पाकिस्तान में जो हमारी अगर हम देखते हैं तो जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर अटैक्स के लिए हम अफ़गानिस्तान को ब्लेम करते हैं, हम ईरान इराक को ब्लेम करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई एक्सेप्टेंस नहीं है कि हम इस किस्म के अटैक्स कर रहे हैं। इसी तरह इंडिया के साथ साथ बाकी और कंट्रीज़ की भी हो सकती है, बिकॉज पाकिस्तान इज़ मोर लाइक अ जेम टू द होल वर्ल्ड, क्योंकि ये एक वाटर बॉडी है, इस जोग्राफिकली इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड सेकेंडली बिंग वन नेशन सब कॉन्टिनेंटल राइवल, तो वो तो इंडिया को हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि इंडिया के साथ हमारे ना सिर्फ वाटर बॉडीज़ पर मसाइल हैं, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस पर मसाइल हैं, हमारे कश्मीर पर मसाइल हैं। तो ये हो सकता है कि उनको इन रिटर्न कुछ मिल रहा हो, कुछ लिए बगैर तो वो भी नहीं कुछ करें, उनको इन रिटर्न कोई बेनिफिट मिल रहा हो या कोई प्रॉफिट मिल रहा हो, किसी ना किसी मॉनिटरीली या कोई फाइनेंशियली इमोशनली कुछ रो उनको प्रोवाइड कर रहा है, तो वो इस तरह कर रहे हैं। अब जो वहाँ की वो महरून बलोच हैं बलोचिस्तान की, वो आदमी धरना दे रही हैं आजकल, तो वो सिर्फ लापता लोगों को ढूंढ रही हैं, बट हम लोग उनके साथ उनका सपोर्ट क्यों करें, उनको क्यों उनका साथ दें, क्योंकि हमें पता ही नहीं, जबकि वो तो एक दहशतगर्द हैं और वो लोगों पर हमला कर रहे हैं, हम उनका साथ क्यों दें? सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया और सबसे लीस्ट अटेंडेड एरिया बलूचिस्तान है, तो वो देखें ना, ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा इग्नोर हो रहे हैं, उसे मैनिपुलेट करना तो आसान होता है। इसी तरह बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सूबों में से एक है। और स्ट्रॉन्ग थी तो फिर देखें ना, हमारे पास हमने उनका पायलट यानी कि यहाँ पर पाकिस्तान में रुकवाया, तो वो उसको इतने स्ट्रॉन्ग थे तो वापस बुला लिया था ना। रॉ का एजेंट यहाँ पर था, स्ट्रॉन्ग थे तो। क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ हैं। ईरान के अंदर मुसलमान नहीं बसते हैं, हाँ शिया कम्युनिटी है, लेकिन है तो वो भी मुस्लिम ही है, लेकिन उनके जो ज़मीर है वो मर चुके। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, पाकिस्तान या वहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों के अंदर कभी सुधार नहीं आ सकता। उनके यहाँ जो भी घटनाएं बलूच में घट रही हैं, एक बंदी बता रही है, निम्रा अहमद जी का एक वीडियो है पाकिस्तान से, जिसमें एक लड़की बता रही है कि इसके सबके पीछे भारत का हाथ है और भारत का साथ ईरान भी दे रहा है और अफगानिस्तान भी दे रहा है। अगर तुम्हारे ही पड़ोसी मुल्क और वो जो तुम्हारे ही जात के हैं, तुम्हारे ही मजहब के हैं, वही अगर आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब इस तरह की सोच बड़ी अजीब सी लगती है कि पाकिस्तान के अंदर जो उथल पुथल मची है उसके पीछे भारत का हाथ है। आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। बलूचिस्तान में जो इंडिया से को जो लोग आ रहे हैं, उनका साथ कौन दे रहा है? यानी कि जो भी हो रहा है कि बलूचिस्तान में ये जो इंडिया के झंडे लहराए जा रहे हैं, ये इनका पीछे साथ दे कौन रहा है? क्या दे रहा है? यही तो पहले भी हमने देखा है कि न्यूज़ में सुना था कि कुलभूषण यादव था जो हमारा बलूचिस्तान से एजेंट पकड़ा गया और वो इंडिया से आया था। लेकिन हम उसको प्रूफ तो नहीं कर पाए थे कि वो एजेंट है और वो यहाँ बलूचिस्तान को भड़काने आया था। लेकिन अगर देखा जाए तो अब ईरान भी है, ईरान की भी हेल्प ली जा रही है इस चीज़ में, वो इससे आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और वहाँ पर क्या नाम है, बलूचिस्तान क्योंकि बहुत बड़ा ज़ख़ीरा वाला मुल्क है, वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो लोग क्या चाहते हैं, इंडिया की तो साजिश यही है कि हम किसी ना किसी तरह उस पर कब्जा कर लें या फिर उसको नुकसान पहुंचाए। अब पाकिस्तान में जो हमारी यूथ है वो बहुत आगे जा रही है और वो जो है उनमें जोश व जज्बा ज़्यादा है, जिस वजह से लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। और इंडिया तो वैसे ही हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, वो चाहते नहीं हम किसी चीज़ में आगे तरक्की कर सकें। आप ये कह रहे हो कि ईरान स्पॉन्सर कर रहा है इंडिया को कि वो बलूचिस्तान में घुसें? जी, मुझे ऐसा ही लगता है कि ईरान मिला हुआ है साथ, जबकि वो एक इस्लामी ममालिक है, लेकिन वो उनका साथ दे रहा है। नहीं तो ईरान क्यों देगा उनका साथ? क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ हैं। ईरान के अंदर मुसलमान नहीं बसते हैं, हाँ शिया कम्युनिटी है, लेकिन है तो वो भी मुस्लिम ही है, लेकिन उनके जो ज़मीर है वो मर चुके हैं। जब ज़मीर मर चुके हैं, जी, जब प्रूफ है हमारे पास कि ईरान स्पॉन्सर कर रहा है ये या इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है ये। जहाँ तक न्यूज़ की बात की जाए, वहाँ पर देखा गया है, तो यहाँ से यही पता चलता है कि ईरान जो है, उनके जो तालिबान है उनको देखा है जब उनकी न्यूज़। ईरान के में तालिबान नहीं है, अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में भी वैसे कहीं ना कहीं लगता है कि वो उनके साथ मिले हुए हैं। अफगानिस्तान वाले भी मिले हुए हैं, ईरान भी मिला हुआ है, अफगानिस्तान भी मिला हुआ है, इंडिया भी मिला हुआ है, सिर्फ बलूचिस्तान को हासिल करने के लिए। जी, तो ये बताएं, क्या रो इतनी एक्टिव हो गई है ईरान के लोग, अफगानिस्तान के लोग, टीटीपी इतने एक्टिव हो गए हैं कि वो बलूचिस्तान में दंदनाते फिर रहे हैं और बम धमाके करवाते फिर रहे हैं? इनके पीछे कोई ना कोई साजिश शामिल है, इनका कोई साथ दे रहा है। मुझे लगता है कि इंडिया इनके साथ मिला हुआ है, जो उनको सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ में। तो फिर इंडिया को काउंटर क्यों नहीं कर रहे हम? हमारी जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो मुँह तोड़ जवाब दे सकती है।
दे सकती है या दे रही है? अभी तक तो वैसे कोई इतना खास कदम सामने नहीं आया है, लेकिन आपको अभी भी लगता है कि रो है इसमें? जी मुझे लगता है। आप मुझे एक बात बताओ, कि बलूचिस्तान को उनके प्रॉपर राइट्स दिए गए हैं? जब से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सूबा बना है उसके बाद से लेकर अभी तक क्या किया गया उनके लिए? वैसे ज़्यादा खास तो कुछ भी नहीं किया गया, लेकिन जो बलोचिस्तान है पाकिस्तान का एक अहम मुल्क है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूबा है, मुल्क नहीं है। सूबा तो पाकिस्तान मुल्क के अंदर जो सूबा है हमारा वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वहाँ पर बहुत चीज़ें नेचुरल सोर्सेज पाई जाती है, और वो एक मशहूर सूबा है। और फिर वो नेचुरल रिसोर्सेज उन पर भी तो लगने चाहिए ना। वो उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं कि हम या तो उस पर किसी तरह कब्जा कर लें या उस चीज़ को ख़त्म कर दें। कौन ख़त्म करना चाह रहा है? इंडिया और ईरान। इंडिया तो वैसे ही शुरू से उसका काम है कि साजिश करके लोगों के खत कंडे बनाता है होचे, और उसके बाद काम फजूल शुरू कर देता है। बलूचिस्तान का ये कहना है, बलोचियों का ये कहना है कि हमारा खित्ता रिसोर्सेज से माला माल है, लेकिन वो सारे के सारे रिसोर्सेज या तो चाइना ले जाता है या पाकिस्तान ले जाता है। सीपैक उनकी सरजमीन पर है बलूचिस्तान में, वो कहते हैं हमें कुछ नहीं मिलता इससे, जो बलूचिस्तान से ही चीज़ें निकलती हैं वो बलोचियों पर ही इस्तेमाल नहीं होती हैं, इसलिए हम मज़ीद ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये उनका कहना है। अब इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखती हैं? ये मैं खुद नहीं कह रही है, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की रिपोर्ट्स है। अब इसमें अगर ये भी कह सकते हैं कि क्या पता लोग साथ मिले हों उनके, कुछ लोगों को उन्होंने ऐसे खरीद लिया और लोग उनके साथ मिलकर काम कर रहे हों, ये भी हो सकता है कि झूठ बोला जा रहा हो पीछे से। कौन झूठ बोल रहा है? जो अवाम है बलूचिस्तान। जी। चले, बलूचिस्तान की अवाम झूठ बोल रही है, आप बताएं कि कितनी डेवलपमेंट हुई है वहाँ पर? अब इसका आइडिया नहीं है, अगर देखने में जो आता है तो ज़्यादातर बलूचिस्तान आगे ही माना जाता है, सूबा हमारा सबसे मशहूर है। वो मशहूर तो है, मैं डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है ही बलूचिस्तान। देखिए, वो जो वहाँ पर बम धमाके कर रही है BLA या जो भी हो रहा है, मैं उस चीज़ को कभी ठीक नहीं कहूँगी, बिकॉज मैं टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करती, एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट नहीं करती। हाँ, जहाँ हमारी गलती है मैं उसको हाईलाइट ज़रूर करूँगी कि यहाँ हमारी गलती है तो है। अब इसमें आपने कहा कि बहुत आगे है, कितना आगे है मुझे भी बता दें। हमारी अपनी रिपोर्ट है, बिलो पॉवर्टी लाइन है वहाँ के लोग जितने भी रह रहे हैं, 5% आबादी है वहाँ की। वहाँ पर लोगों को उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे। देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? चाहिए। फिर वो भी हमारे मुल्क के लोग हैं, तो ये नहीं कि अगर वो बलूचिस्तान में रहते हैं तो उनको उधर ज़्यादातर गरीब तबका ज़्यादा है, तो वो उनको इसलिए सपोर्ट नहीं करते या उनकी हेल्प नहीं करते। तो ये काम उनका बनता है कि उनको भी उस तरह ही सपोर्ट किया जाए, क्योंकि जो हर तबके को एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। थैंक यू। मैं यही कहूँगी क्योंकि इसके पीछे एक इंडिया का ही हाथ है। इंडिया है, जब से स्टेट पाकिस्तान एक अलग कंट्री बना, वो हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट देखना नहीं चाहता। वो चाहता है कि हमारी कंट्री स्प्लिट हो जाए और हमारा काफ़ी हिस्सा जो है वो इंडिया के पास जाए। और बलूचिस्तान में वो बेसिकली इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि बलूचिस्तान में हमारे पास काफ़ी ज़खायर हैं, हमारी वो एक लैंडलॉक्ड प्रोविंस है, और एक क्रॉप्स हमारी जो है मेजॉरिटी वो बलूचिस्तान से आती हैं। तो वो ये चाहते हैं कि वो उस पर कब्ज़ा करें और हमारे यहाँ जो है थोड़ा थोड़ा करके अपने पास हमारी कंट्री को ले जाएं। लेकिन इंडिया ने तो कहा हमारा कोई हाथ नहीं है, हमें बलूचिस्तान में नो इंटरेस्ट, हमें सिर्फ कश्मीर में इंटरेस्ट है। नहीं, देखें, जब भी कोई भी एक एनिमी होता है वो कहाँ मानता है कि हम इसको लेना चाहते हैं, वो सिर्फ अटैक करते हैं। और जब एक चीज़ आपके पास आ जाती है फिर वो उसको विक्ट्री मानते हैं, फिर बताते हैं कि जी हमने ही किया है ये। और वह कभी भी कोई एनिमी ये नहीं मानता कि जी हमारा ही हाथ था इसमें, वो सिर्फ अटैक करते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि वहाँ पर सारी की सारी फंडिंग जो है वो इंडिया की है, इंडिया ही उनको स्पॉन्सर करा, हमारे एंड से कोई गलती नहीं हुई? नहीं, इसमें बेसिकली गलती हमारी भी है, हमारे लोगों की है कि वो क्यों हमारे मतलब इनका इस तरह से क्यों है कि वो किसी की भी बातों में आकर दूसरी कंट्री का साथ दे रहे हैं और उनको सपोर्ट करे, बजाय कि उनको अपनी कंट्री के अंदर रहकर हमारी कंट्री को ही सपोर्ट करना चाहिए और हमारी आर्मी का साथ देना चाहिए। हमारे एंड से क्या गलती हुई है बलूचिस्तान के साथ, जो आज इतने बड़े बड़े एक तो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, महरंग बलोच जो है वो यहाँ धरना दे रही है, फिर जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो अटैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेती है। हमारे एंड से क्या गलती हुई है जो इस तरह से अटैक्स करवाए जा रहे हैं? हमारे एंड से भी यही गलती हो सकता है कि लोगों ने ही गलती की होगी, कोई ना कोई, यहाँ उसको मतलब सही तरह उसको अपना नहीं मान रहे, ऑन नहीं कर रहे अपनी चीज़ को। जब आप एक चीज़ को ऑन करते हैं तो कोई किसी के अंदर इतनी पावर नहीं होती कि वो आप पे अटैक कर सके और उसको लेने की कोशिश करे। बलूचिस्तान को हम कहते तो है हमारा पार्ट है, हमारा सूबा है, लेकिन क्या कभी उसने कोई डेवलपमेंट की? वहाँ पर इतने रिसोर्सेज मौजूद है, क्या बलोचियों को वो रिसोर्सेज मिले?
नहीं, उनको इतने रिसोर्सेज नहीं मिल रहे। जैसे कि हम देखेंगे तो हमारी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो सारा जो रिसोर्सेज है वो पंजाब में ज़्यादा दे रही है, यहाँ सिंध में दे रही है। जो बलोचिस्तान है, KPK या कश्मीर दूसरे साइड से, उस पर इतना फोकस नहीं किया जा रहा। तो ऑब्वियसली फिर उसका जब उस पर फोकस नहीं किया जा रहा तो उसके लोगों को फिर इफेक्ट हो रहा है। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो जियोग्राफिकल लोकेशन भी उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर मौजूद ज़खायर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने बोला इसमें रो का ही हाथ है, तो रो क्या इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि रो हर जगह हमें देखने को मिल रही है? हो सकता है ना, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कैसे कर सकती है? किसी चीज़ में अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो वो हमारे ऊपर इतना हमला या टैक्स नहीं कर सकती हैं। आपको लगता है वाकई में ये रो की साजिश है जो वहाँ के लोगों ने झंडे उठाए हैं, या फिर इंडिया की डेवलपमेंट को देखते हुए वहाँ के लोगों ने झंडे, वहाँ के बच्चों क्योंकि जिनकी वीडियो वायरल हो रही है मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगी। ये हो सकता है कि उनको इन रिटर्न कुछ मिल रहा हो, कुछ लिए बगैर तो वो भी नहीं कुछ करें। उनको इन रिटर्न कोई बेनिफिट मिल रहा हो या कोई प्रॉफिट मिल रहा हो, किसी ना किसी मॉनिटरीली या कोई फाइनेंशियली इमोशनली कुछ रो उनको प्रोवाइड कर रहा है तो वो इस तरह कर रहे हैं, वरना अपनी कंट्री के अगेंस्ट तो वो ऐसे नहीं जा सकते। अच्छा, रो उनको सारे असलहा वगैरह जो भी है फंडिंग वो रो कर रहा है। ऑब्वियसली TTP भी वहाँ पर एक्टिव है, तो वो कर उनके पास, वरना खुद से कहाँ से है, वो खुद कैसे कर सकते हैं? वहाँ के बच्चे को उनमें इतनी मतलब कॉमन सेंस तो नहीं है कि वो आकर झंडे उठाएं या कुछ एनिमी बन जाए अपनी ही कंट्री के। अब जो वहाँ की वो महरून बलोच हैं बलोचिस्तान की, वो इस्लामाबाद में धरना दे रही हैं आजकल, तो वो सिर्फ लापता लोगों को ढूंढ रही हैं। बट हम लोग उनके साथ उनका सपोर्ट क्यों करें, उनको क्यों उनका साथ दें? क्योंकि हमें पता ही नहीं, जबकि वो तो एक दहशतगर्द है, वो लोगों पर हमला कर रहे हैं, हम उनका साथ क्यों दें? कहते हैं 10-10, 15-15 साल से हमारे लोग गायब है, लापता है, उनकी फैमिलीज रो रही हैं कि हमें बताया जाए कि हमारे लोग कहाँ हैं जो बलूचिस्तान के राइट्स के लिए लड़े। वो तो ये कहते हैं, तो वो उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे शायद। हाँ, और वो जब यहाँ पर आई हैं तो वो कह रही हैं कि हमारे कैंप पर हमला हुआ है, तो हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। वो ये कह रही हैं, वो कह रही बलोचियों की आवाज़ ही नहीं सुनी जा रही। रंग बलोच का कहना है उनको सिर्फ हमारी गलती है कि हमने उनको कोई ज़खायर नहीं दी है और इसलिए वो दहशतगर्दी पर उतर आए और हमले करवा रहे हैं अपनी ही कंट्री में। तो देखा दोस्तों आपने, जिस तरह कुत्ते की पूंछ कभी नहीं सीधी हो सकती, पाकिस्तानियों की भी जहन में जो बातें भारत के खिलाफ और हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत से भरी हुई हैं, उसके भी जहन में कोई सुधार नहीं हो सकता। और वहाँ की मेन समस्या है शिक्षा की कमी। असल में वहाँ जो पढ़ाई होती है मदरसों में होती है, धार्मिक पढ़ाई पढ़ाई जाती है और विकास की तरफ उनका मूल मंत्र ही नहीं है पाकिस्तानियों का। उनको केवल जिहाद ही सिखाया गया और एक दूसरे से लड़ना ही सिखाया गया है। और हिंदुस्तान से उनकी कट्टरता तो देखते ही बनती है, हिंदुस्तान से उनकी नफरत जग जाहिर है। यहाँ आए दिन आतंकवादी भेजा करते हैं और बताते हैं कि वहाँ पर जो उथल पुथल मची है, बलूच में जो हिंसा हो रही है, उसके पीछे भारत का हाथ है और भारत का सहयोग कर रहे हैं ईरान और अमेरिका। वो अपने ही मजहब के लोगों को भी भारत के साथ जोड़ते हैं। और जितनी जनसंख्या हमारे भारत में है, जितनी जनसंख्या मुसलमान रहते हैं, उतनी जनसंख्या हमको नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी है। फिर भी ये लोग भारत इतना चिढ़ते हैं, इतनी नफरत करते हैं कि इनका ऊपर वाला ही मालिक है। जय हिंद, जय भारत।